अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहर मैडम, आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की टीचर। हमने पिछले लेक्चर में कीमियाई हरकियात इस चैप्टर का आर्टिकल काम आज़म देखा था और इसके रियाजियाती मसावात अख्ज़ की थी। बच्चों, आप काम आज़म से क्या मुराद है और काम आज़म की रियाजियाती मसावात के नोट्स ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मसावात थोड़ी बड़ी है, आपको ये 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। अब आज के लेक्चर में हम काम आज़म पर मबनी प्रॉब्लम्स देखेंगे। काम आज़म पर हम पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। 300 केल्विन तपिश पर 2 मोल मियारी गैस में हम तपिशी माकूसी फैलाव 20 लीटर से 30 लीटर तक होता है। इस दौरान होने वाला काम महसूब कीजिए। आर की कीमत आपको दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बच्चों, आपको ऐसे नहीं दिया है प्रॉब्लम में कि इस दौरान होने वाला काम आज़म महसूब कीजिए। आपको खुद को तय करना होता है कि ये दबाव हजम काम का प्रॉब्लम है या काम आज़म का प्रॉब्लम है। दबाव हजम काम के प्रॉब्लम में आपको मुस्तकिल दबाव पर होने वाला काम महसूब कीजिए। इस तरह के वर्डिंग्स आते हैं। और काम आज़म के प्रॉब्लम में आपको हमतपिशी माकूसी फैलाव इस तरह से आता है। जब भी आप प्रॉब्लम में ऐसे देखें हमतपिशी माकूसी फैलाव, आप समझ जाएं कि ये काम आज़म का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमतपिशी माकूसी फैलाव में काम आज़म मिलता है। प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेने के बाद इसमें जो कुछ भी चीज़ें आपको दी गई हैं वो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। आप लिख सकते हो दिया गया है, या फिर आप ले सकते हो गिवन डाटा। सबसे पहले आपको दिया है मतलक तपिश और वो है 300 केल्विन। इसके बाद प्रॉब्लम में आपको गैस के मोल दिए गए हैं n, ये है 2 मोल। इब्तिदाई हजम आपको दिया है V1 = 20 लीटर। इख्तितामी हजम आपको दिया है V2 30 लीटर। और हमको महसूब करना है काम आज़म मैक्सिमम वर्क। सो Wmax = ? हम ज़ाब्ता लिखेंगे Wmax = -2.303 nRT log of V2/V1। सारी कीमतें इस ज़ाब्ते में रख देंगे।
बच्चों ज़ाब्ते को आपको आधा मार्क मिलता है। आप ध्यान से ज़ाब्ता लिखें, ये आपको आधा मार्क देता है। So W max is equal to minus 2.303 मोल ज़रब 2 मोल। आर की कीमत रखते हैं। यहाँ आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी आर की कीमत दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आप टी की वैल्यू रखिए 300 केल्विन। लॉग ऑफ V2 30 लीटर, V1 20 लीटर। आप देखिए यहाँ मोल और मोल रेस टू -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केल्विन रेस टू -1 और केल्विन ये कट हो गया। यहाँ लीटर लीटर 0 0 ये कट हो गया। अब सिर्फ जूल बच गया। सो W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 3/2 ये आता है 1.5। और थोड़ा सा लॉग देखने में आसानी हो 2 ज़रब 300 कर लेंगे। W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 2 ज़रब 300 ये हो जाता है 600। और हम क्या करेंगे लॉग 1.5 की कीमत देख कर रख लेंगे 1 यानी एक ही फिगर है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। अब आप 15 का 0 में लॉग देखें 1761। आप यहाँ से प्रॉब्लम करते वक्त लॉग टेबल लेकर बैठें। 15 का 0 में हमने लॉग देखा है, ये 1 है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा 0.1761। अब हमारे पास 4 फिगर हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600 इंटू 0.1761। अब हम इन सब के लॉग देखेंगे और चूँकि इनके बीच में ज़रब का अमल है लिहाजा लॉग की जमा करेंगे। ये यहाँ पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये देखिए ये है 2.303, ये एक ही फिगर है लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 - 1 0 आपको देखना है 23 का 0 में और मीन डिफरेंस 3 में ये आ जाता है। अब ध्यान से देखिए 36 23 8.314 यहाँ एक ही फिगर है, एक में से एक मनफी करते हैं लॉग देखते वक्त, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। अब आप देखिए 83 का 1 में मीन डिफरेंस 4 में ये आ जाता है 9198। ये है 600, 1 2 3 फिगर्स हैं उसमें से एक मनफी कीजिए ये आ जाता है 2। अब आप क्या कीजिए 60 का 0 में लॉग देखिए ये आ जाता है 7782। ये है 0.1761, यहाँ कोई फिगर नहीं है 0 है, 0 में से हम एक मनफी करते हैं ये आ जाता है 12। और आप 17 का 6 में मीन डिफरेंस 1 में लॉग देखिए ये आ जाता है 2457।
अब इन सारे लॉग की हम जमा कर लेते हैं। 8 और 3 11, 12 13, 13 और 7 20, सिफर हासिल है 2, 2 2 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 के 6 हासिल है 2, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 15 16 17 18 19 20, सिफर हासिल है 2, 3 और 2 5 और 9 14, 14 और 7 21, 22 23 के 3 हासिल है 2, ये हो गया 2 और 2 4 और ये बार 1 है यानी -1, 4 में से 1 जाने के बाद ये आ जाता है 3.3060। अब हमने लॉग लिया है तो हम इसका एंटी लॉग देखेंगे। आपको पता है आपने 11th में लॉग से प्रॉब्लम करना सीखा है। 0.30 का 6 में हम एंटी लॉग देखते हैं मीन डिफरेंस 0 में। 0.30 का 6 में एंटी लॉग ये आता है 2023। यहाँ 3 है। जैसे हमने लॉग देखते वक्त एक मनफी करके कैरेक्टरिस्टिक लिया है, उसी तरह से एंटी लॉग देखते वक्त एक जमा कर देते हैं। 3 में हमने एक जमा किया, 4 हो गए। 1 2 3 4 हम लगाते हैं यहाँ आशारिया, यानी आपका जवाब आ गया है 2023 जूल। सो W max इज इक्वल टू मनफी 2023 जूल। आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो W max इज इक्वल टू मनफी 2.023 किलो जूल। ये आ गया आंसर। ध्यान से लीजिए, बहुत ध्यान देकर आप लॉग एंटी लॉग देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। अब आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। कामे आज़म पर मबनी हम दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जो दूसरा प्रॉब्लम है इसमें मज़ीद 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िए। 300 मिलीमोल मियारी गैस ये 300 केल्विन तपिश पर इब्तदाई हजम 13.60 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरती है। इस हमतपिशी अमल में गैस के हजम में 2.3 डेसीमीटर क्यूब से फैलाव होता है। देखो बच्चों, ये इब्तदाई हजम 13.60 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है और इख्तितामी हजम के लिए हमको 13.7 में 2.3 डेसीमीटर क्यूब जमा करना पड़ेगा। दर्ज झैल अमल के दौरान होने वाले काम महसूब कीजिए। आर की कीमत आपको दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको सबसे पहले ए पूछ रहा है वो मुस्तकिल दबाव 0.3 बार के तहत गैस में हमतपिशी फैलाव महसूब कीजिए। अब देखिए, यहाँ आपको दिया है मुस्तकिल दबाव के तहत, तो जाहिर है मुस्तकिल दबाव के तहत यानी हमको ये वाला जो ए प्रॉब्लम है वो दबाव हजम काम की मसावत लेकर सॉल्व करना है। फिर आपको बी में दिया है गैस में हमतपिशी माकूसी फैलाव महसूब कीजिए। मैंने आपको बताया है जब जब वो पूछता है हमतपिशी माकूसी फैलाव, आपने समझ जाना चाहिए कि हमतपिशी माकूसी अमल में तो कामे आज़म होता है, तो हमको कामे आज़म की मसावत लेकर ये प्रॉब्लम करना है।
और तीसरा उसने आपको पूछा है कलामें फैलाओ महसूस कीजिए। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। देखिए यहाँ ए के लिए अपने को जो कुछ भी गिवन डाटा है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए के लिए हमको उसने दिया है पी। पी आपको दिया है 0.3 बार। डायरेक्ट आपको हजम में इतना इजाफा हो रहा, यानी आपको वो डेल्टा वी की कीमत डायरेक्टली दे रहा है 2.3 डेसीमीटर क्यूब। और आपको मालूम करना है दबाव हजम काम मसावी है क्वेश्चन मार्क। सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये है दबाव हजम काम की मसावात। हम कीमतें रख देंगे। W इज इक्वल टू माइनस 0.3 यूनिट है बार, डेल्टा वी 2.3 यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों का तो डायरेक्ट ज़रब हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अशारिया 2 मुकाम के बाद 0.69 मनफी 0.69 डेसीमीटर क्यूब बार। हमको काम जूल में देना है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। सो 0.69 डेसीमीटर क्यूब बार with negative sign is equal to how many joules? Minus 0.69 decimeter cube bar into 100 joule divided by 1 decimeter cube bar। ये हमने किया है तिरछी ज़रब। ये देखिए आपको जो काम मिल रहा है वो इस तरह रहेगा डेसीमीटर क्यूब बार बार। अब अगर हम मनफी 0.69 को 100 से ज़रब दे देते हैं तो अशारिया 2 मुकाम आगे आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 69 जूल। ये है दबाव हजम काम। एक ही प्रॉब्लम में आपको तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बी हमने महसूस करना है गैस में हमतपिशी माकूसी फैलाव। इसके लिए हमको कामे आज़म का ज़ाब्ता लिखना है। सो W इज इक्वल टू W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। सारा कुछ हम लेंगे। यहाँ प्रॉब्लम में आपको टी की कीमत दी है। टी है 300 केल्विन। यहाँ आपको मोल दिए हैं बच्चों, लेकिन ये जो मोल दिए हैं आपको मिली मोल दिए हैं। 300 मिली मोल। आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है। मिली यानी हमको इसको 1000 से तकसीम करना पड़ेगा। सो 300 बटे 1000 ये आ जाता है 0.3 मोल। आर है आपको प्रॉब्लम में ही दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको V1 की वैल्यू दी है प्रॉब्लम में 13.7 डेसीमीटर क्यूब।
V2 की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, हजम में होने वाला इजाफा आपको दिया है। वो इजाफा अगर हम इब्तदाई हजम में जमा कर लेंगे तो V2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 13.60 डेसीमीटर क्यूब जमा हजम में होने वाला इजाफा 2.3 डेसीमीटर क्यूब। 3 और 7 10 के सिफर हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6, यानी आपको V2 की वैल्यू मिल गई 16 डेसीमीटर क्यूब। आपको महसूब करना है W मैक्स कामे आज़म मसावी है क्वेश्चन मार्क। बच्चों ध्यान से देखिए, हम सारी कीमतें अब रखने जा रहे हैं। W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 N यूनिट के साथ लेंगे 0.3 मोल और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी आपको दिया है 300 केल्विन, सो ज़रब 300 केल्विन ज़रब लॉग ऑफ V2 की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू है 13.7। देखो बच्चों, मोल रेस्ट टू 1, मोल रेस्ट टू -1 कैंसल, केल्विन रेस्ट टू -1 और केल्विन कैंसल। यहाँ आप देखिए ऊपर भी डेसीमीटर क्यूब है, नीचे भी डेसीमीटर क्यूब है, कैंसल। अब जो कुछ भी बच जाता है हम ध्यान से ले लेंगे। W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314। इन दोनों को अगर हम ज़रब दे लेंगे तो लॉग के लिए एक फिगर कम हो जाएगी। आप जानते हो 300 तिया 900 और अशारिया एक मुकाम के बाद, यानी ये आ जाएगा 90। और लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ 13.7 ये हम कर लेंगे। इस तरह से साइड में करते हैं। लॉग 16 यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा क्योंकि दो फिगर है। 16 का आप देखिए 0 में ये आ जाता है 2041। 13.7 आप लॉग टेबल लेकर बैठिए, ये दो फिगर है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। 13 का आप देखिए 7 में ये आ जाएगा 1367। ये दोनों फिगर तकसीम में हैं, लिहाजा लॉग की मनफी हो जाएगी। 11 में से 7 जाते हैं, 4 बच जाते हैं। यहाँ आ गया 3, इधर का एक लिए ये 10, ये इधर एक लिए 13 और 13 में से 6 गए, यहाँ रह गए 7, ये 9, 9 में से 3 गए, ये रह गए 6, एक में से एक 0, एक में से एक 0, यानी ये आ गया 0.0674। सो यहाँ हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 0.0674। अब हमारे पास लॉग के लिए 4 फिगर्स हैं। सो मेनी जूल्स, इकाई लगा देंगे जूल्स। अब हम इन चारों के लॉग देखकर जमा करेंगे। देखिए यहाँ 2 यानी एक फिगर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा 0 पॉइंट। अब आपने देखना है 23 का 0 में मेन डिफरेंस 3 में ये आ जाएगा 3623। 8.314 एक फिगर है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। 83 का 1 में मेन डिफरेंस 4 में आपको मिल जाएगा 9198। यहाँ है फिगर 90, यहाँ दो फिगर्स हैं 9 और 0, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। अब आप देखिए 90 का 0 में ये आ जाएगा 9542। लॉग टेबल लेकर ही बैठना है। बच्चों इधर ध्यान से देखिए,
6 होता तो हम बार 1 लेते, यहाँ 0.06 है, लिहाजा ये हो जाएगा बार 2 0.67 का आपने देखना है 4 में, ये आ जाता है 8287। जिनको लॉग नहीं आता वो बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। इब्तिदाई 2 प्रॉब्लम मैं आपको लॉग के कैलकुलेशन के साथ बता रही हूँ ताकि आप लॉग में परफेक्ट हो जाएं। अब देखिए ये चारों फिगर ज़रब में हैं, लिहाजा इनके लॉग की जमा हो जाती है। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 के सिफर हासिल आए 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 के 5 हासिल आए 2। ध्यान से देखिए, 2 और 6 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 9 ये हो जाते हैं 22, 22 और 8 ये हो जाते हैं 30, सिफर हासिल आए 3। बच्चों ध्यान दीजिए, 3 और 1 4 ये हो गया 4, और बार 2 यानी मनफी के 2 जमा के 4 मनफी के 2 ये आ जाता है 2, यानी आ गया 2.0650। हमने लॉग लिया था तो इसका एंटी लॉग भी देखते हैं। अशारिया 06 का 5 में देखना है, मेन डिफरेंस 0 में ये आ जाता है -1161। अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 है, एंटी लॉग देखते वक्त एक जमा करते हैं 1 2 3, 3 के बाद हम अशारिया लगाते हैं, सो आ गया ये -116.1 जूल, यानी डब्ल्यू मैक्स आपको मिल रहा है -116.1 जूल। अब आपको याद है तो आपको एक सी और प्रॉब्लम दिया हुआ था, उसमें आपको फाइंड आउट करना था खला में होने वाला काम, खला में होने वाला काम। बच्चों आपको पता है दबाव हजम काम का ज़ाब्ता W इज़ इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। मैंने आपको खला में होने वाला काम, इसको हमने आज़ाद फैलाओ फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस के तहत पढ़ा है। आपको मैंने बताया था कि खला में मुखालिफत करने वाली क़ुव्वत या बाहरी दबाव ये सिफर होता है। अगर हम ये इस ज़ाब्ते में ले जा के रख देंगे, सो W इज़ इक्वल टू -0, P एक्सटर्नल की कीमत 0 है, 0 इंटू डेल्टा V ये आ गया W इज़ इक्वल टू 0 जूल, यानी खला में काम नहीं होता क्योंकि खला में मुखालिफत करने वाली क़ुव्वत 0 है, इसलिए खला में काम नहीं होता। आप ध्यान से ले लीजिए। आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम 300 मिलीमोल मियारी गैस में आपको पहले दबाव हजम काम महसूब करना है, फिर काम आज़म महसूब करना है, फिर खला में फैलाव के दौरान होने वाला काम आपको महसूब करना है। ये देखो बच्चों, ये ए का सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके बी का सॉल्यूशन है। और ये सी का सॉल्यूशन है। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ध्यान से प्रॉब्लम करना है, लॉग देखना है, एंटी लॉग देखना है, सही पोजीशन पर आपने अशारिया लगाना है। सारी बातों का बहुत ध्यान रखिए।
अब एक हम लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं काम आज़म पर। आपको याद होगा हमने दबाव हजम काम पर भी 3 प्रॉब्लम किए थे। यहाँ भी हम 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली में सबसे पहली तब्दीली तो ये है कि ये सुखड़ाव के दौरान होने वाला काम है। दूसरा, यहाँ आपको मोल नहीं दिया है, आपको सिर्फ गैस का वज़न दिया है। और तीसरी जो तब्दीली है कि आपको यहाँ हजम नहीं दिया है बल्कि दबाव दिया है, इब्तिदाई दबाव, और आपको इख्तितामी दबाव महसूस करना है। हम प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। 298 केल्विन तपिश पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हम तपिशी माकूसी सुखड़ाव इब्तिदाई दबाव 100 किलो पास्कल के तहत होता है। इख्तितामी दबाव महसूस कीजिए, जबकि इस दौरान होने वाला काम आपको दे दिया गया है 1.2 किलो जूल, और आर की वैल्यू भी आपको दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम सारी दी गई चीज़ें लिख लेते हैं। दिया गया है, आप इस हेडिंग के तहत लिख सकते हो या फिर आप गिवन डाटा इस हेडिंग के तहत लिख सकते हो। सबसे पहले आपको दिया है मतलक दर्जे हरारत 298 केल्विन। उसके बाद आपको मोल फाइंड आउट करना है। हमने 11th में ज़ाब्ता देखा था बच्चों कि मोल मसावी है वज़न ग्राम में बटे सालेमी वज़न, वो भी ग्राम में, ग्राम पर मोल। देखिए वज़न यहाँ आपको दिया है 22 ग्राम, और आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का वज़न है 12 जमा 2, ऑक्सीजन का वज़न 16, यह आ गया 12 जमा 32, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी 12 जमा 32, यह आ गया 44 ग्राम पर मोल। ये आ गया CO2 का सालेमी वज़न। सो मोल मसावी है वज़न ग्राम में 22 ग्राम बटे 44 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कट गया, 22 एकन 22, 22 दूनी 44, ये आ गया 1/2। नीचे पर मोल है, ऊपर जाकर ये हो जाएगा मोल, यह आ जाएगा 0.5 मोल, यानी आधा मोल। अब बाकी की चीज़ों में आपको P1 दिया है और वो आपको दिया है 100 किलो पास्कल। ध्यान से देखिए, 100 किलो पास्कल। इस दौरान होने वाला काम आपको दिया है बच्चों, ये हमतपिशी माकूसी अमल है। सो हमतपिशी माकूसी अमल के दौरान तो काम आज़म होता है। सो ये है W मैक्स, और आप जानते हो ये सुखड़ाव है, गैस में सुखड़ाव हो रहा है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि सुखड़ाव के दौरान होने वाला काम ये मुस्बत काम होता है, और ये आपको दिया है 1.2 किलो जूल। आप जानते हो किलो यानी 1000, सो 1.2 इंटू 1000 जूल, ये हो गया 1 मुकाम के बाद लगना है 1200 जूल। और आपको फाइंड आउट करना है इख्तितामी हजम P2 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT। बच्चों यहाँ दबाव के टर्म्स में हमको ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। हमने ज़ाब्ते को दबाव के टर्म्स में भी साबित किया है, log ऑफ P1 अपॉन P2। ये ज़ाब्ता आपकी नज़रों के सामने है।
हर चीज़ हम बहुत ध्यान से रख देंगे। ये डब्ल्यू मैक्स है 1200 जूल, ये हमने रख दिया है 1200 जूल। मसावी है मनफी 2.303 एंड मोल की कीमत 0.5 मोल हमने फाइंड आउट की है, 0.5 मोल। टी दर्जे हरारत केल्विन में 298 केल्विन। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लॉग ऑफ आपको P1 दिया है 100 किलो पास्कल और आपको फाइंड आउट करना है P2, ये P2। देखो बच्चों, यहाँ आप मोल पर मोल, केल्विन पर केल्विन, ये आप कैंसिल कर सकते हो। जो कुछ भी बच जाता है आप ध्यान से लीजिए। 1200 जूल इज इक्वल टू -2.303। एक लॉग कम हो जाएगा अगर हम 0.5 और 298 को आपस में ज़रब दे लेंगे। ये आधे से हम इसको ज़रब दे रहे हैं, सो ये आ जाता है 149। 298 का आधा ये आ जाता है 149 ज़रब 8.314 ज़रब लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। अब ये वाला फिगर हम रोक लेते हैं, लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर भेज देते हैं, इधर ये नीचे नसबनुमा में आ जाएंगे। 1200 जूल डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 149 इंटू 8.314। ये 3 फिगर आ गए, ऑफ कोर्स विथ नेगेटिव साइन। अब देखिए, ये तीनों जो फिगर हैं ज़रब में हैं, आप इन तीनों फिगर्स के लॉग लीजिए, इनका एंटी लॉग लीजिए। 1200 का लॉग देखिए, उसमें से ये वाली फिगर जो है वो मनफी कर दीजिए। एंटी लॉग लेने पर आपको मिल जाएगा -0.4206 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। अब बच्चों, ये जो लॉग है वो हमको इस साइड भी जाना है, सो इधर लॉग है तो इधर एंटी लॉग बोल कर आएगा। सो एंटी लॉग ऑफ -0.4206 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। अब आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि तो ये जो लॉग टेबल में तो मुस्बत फिगर्स के सारे एंटी लॉग दिए हैं, ये तो मनफी है, हम इसको मुस्बत में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने आपको 11th में बताया है, +1 -1। हम ये +1 ले लेते हैं इधर। आप देखिए 10 में से 6 गए, यहाँ बच जाएंगे 4। अब यहाँ 9 के 9 में से 2 गए, ये बच जाते हैं 7। यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए, ये रह जाते हैं 5। और आपने यहाँ -1 लिया है, लिहाजा ये हो जाएगा -1। सो एंटी लॉग ऑफ 12.5794 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। अब आप एंटी लॉग देखिए, 0.57 का 9 में देखना है, मेन डिफरेंस आपने 4 में देखना है, ये आ जाएगा 3790।
7। एंटी लॉग देखते वक्त एक जमा करते हैं, बार 1 में एक जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 0। 0 के बाद हम अशारिया लगा देते हैं। 0.3797 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। आपको फाइंड आउट करना है P2। P2 को हम इधर ले लेंगे और ये आ गया 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 0.3797। अब आप 100 का लॉग देखिए, 0.3797 का लॉग देखिए, इन दोनों लॉग की मनफी कीजिए, एंटी लॉग देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा 263.4 किलो पास्कल। तो इस तरह से आज हमने काम आज़म पर 3 प्रॉब्लम्स देखे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अंदरूनी तवानाई और हरकियात का पहला क़ानून देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।